नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी फ़ंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी फ़ंड, यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसकी लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की, तो उसकी लास्ट वर्किंग डे की एनएवी 151.819 की थी, जो कि 1 मार्च 2024 की थी। वहीं बात करें, यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने अमाउंट को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम के केस में 5000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो उस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.76% का है। वहीं यह फंड 2006 को लॉन्च हुआ था, और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 11,833 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 15,18,000 रुपये होती। वहीं अगर आप इसका एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने 19% से ज़्यादा का सालाना का रिटर्न दिया है। बात करें इसके पास्ट रिटर्न के बारे में, तो लमसम के केस में इस फंड ने पिछले 1 साल में 56% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 49% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 26% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें एसआईपी के पास रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 56% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 40% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 34% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी वाइज बात करें तो उसने पिछले 1 साल में 48% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 35% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 32% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने दोनों ही केस में एसआईपी और लमसम दोनों ही केस के अंदर इसने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर आर जानकी रमन, वहीं दूसरे मिस्टर संदीप, और तीसरे मिस्टर अखिल के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 13.0% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 10.66% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 8.98% का इन्वेस्टमेंट है, रियल्टी के अंदर 8.15% का इन्वेस्टमेंट है, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 8.02% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ब्रिज एंटरप्राइज के अंदर 4.24% का इन्वेस्टमेंट है, इक्विड स्मॉल फाइनेंस के अंदर 4.21% का इन्वेस्टमेंट है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर 2.75% का इन्वेस्टमेंट है, दीपक निट्रस लिमिटेड के अंदर 2.7% का इन्वेस्टमेंट है, और कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर 2.59% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर 43.38% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, मिड कैप के अंदर 47.18% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और लार्ज कैप के अंदर 3.24% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है जो कि 6.19% का है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।